काफिले भी चलते रहे, ट्रैफिक भी रवां दवां। लिहाजा हमारे कारकुनों को मुश्तइल मत करो। जहां से काफिले आते हैं उनका रास्ता मत रोको, बदमज़गी मत पैदा करो। और मैं इमरान से कहना चाहता हूं, और उनको उनके वादे याद दिलाना चाहता हूं। जब वो कंटेनर पे खड़े होके, उसके इर्द गिर्द 5000 लोग भी नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर पूरा पाकिस्तान आप देखना चाहते हैं तो आज आंखें खोल के देखो, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, आपका तो पूरा इज्तिमा हमारे रजाकारों के बराबर भी नहीं था। पूरी कौम इस वक्त, और पूरी कौम के नुमाइंदे इस वक्त यहां मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि आज का इज्तिमा पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। पूरी कौम सरापा एहतजाज है। ताजिर बिरादरी मुसलसल एहतजाज पर है। 2 दिन उन्होंने शटर डाउन किया और वो अब भी मुतमईन नहीं है। अगरचे सरकार ने हमारी दबाव के वजह से पहली मर्तबा ताजिरों से मुलाकात की, इनमें सलाहियत ही नहीं है कि वो ताजिर बिरादरी से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल करें, डॉक्टरों से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल करें, टीचर बिरादरी से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल करें, किसान बिरादरी से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल करें। जब उनकी सलाहियत ये है कि 1.5 साल में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके, बल्कि पसरफ्त कर रहे हैं, रिवर्स गियर पे जा रहे हैं, इकॉनमी को बर्बाद किया है। मईशत किसी रियासत की शहरग होती है, शहरग पे लाके IMF और वर्ल्ड बैंक को बिठाया है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी ये कहना चाहता हूं, और इमरान को उसका वादा याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कौम से यह वादा किया था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं IMF का दरवाजा कभी नहीं खटकाऊंगा, और अगर मुझे मजबूर किया गया तो मेरे लिए बेहतर यह होगा कि मैं खुदकुशी करूंगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, इमरान ने कहा था कि नहीं कि मैं अगर IMF की तरफ गया तो उससे बेहतर यह होगा कि जाने से पहले मैं खुदकुशी करूं, नहीं जाऊंगा। आज IMF को आपकी इकॉनमी जो रियासत की शहर है वहां लाके बिठा दिया। तो अब तो
ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अब आप मुतालबा करेंगे कि इमरान खुदकुशी करे। जरा हाथ खड़े करके मेरे साथ यकजहती का मुजाहिरा करें कि इमरान खुदकुशी करे। वक्त आ गया है, इस्तीफा नहीं देता। उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो IMF वाला वादा पूरा करो, खुदकुशी तो करो। खुदकुशी करोगे तो बलोची में कहते हैं कि बल्ला खस खिलते छुट्टा, कहते हैं बूढ़ी मर गई और बुखार खत्म हो गया तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। जिंदगी में तुम इस्तीफा नहीं दोगे, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाया है, उस पर अमल दरामद करोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह मैं उनको उनके वादे याद दिला रहा हूं। आज पूरी कौम को, आप सबको पता है, उनका कहना था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो मैं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा। मेरे भाइयों, दरअसल इमरान मोदी का पैरोकार है। मोदी ने अपने इंतखाबी नारों में एक नारा ये लगाया था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा। तो मोदी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा। मोदी ने 2 करोड़ की बात की। इमरान ने सोचा कि पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले में छोटा मुल्क है, इसलिए उन्होंने 1 करोड़ की बात की। इसी तरह इमरान ने कहा कि मैं 50 लाख गरीबों को घर बना के मुफ्त दूंगा। मजमे में से कोई उठकर ये कहे आज ये 15 लाख से जायद लोग यहां बैठे हैं, उनमें से कोई मेरा आवाज सुन रहा हो, अगर उन तक आवाज मेरी पहुंच रही है लेकिन उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, तो वो मुझे चिट्ठी लिखे कि इस 1.5 साल के अंदर मुझे भी एक घर मिला है हुकूमत की तरफ से। मेरे मालूमात के मुताबिक आज तक किसी को घर नहीं मिला। 1.5 साल कोई कम अरसा नहीं है। किसी हुकूमत की विजन सामने आ जाती है, कितने मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजें सामने आ जाती है, उनका सोच और उनका किरदार सामने आ जाती है। मैं चैलेंज करता हूं, आज इमरान बताए हमें कि 1.5 साल में वो कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बल्कि मेगा प्रोजेक्ट जिन पे काम हो रहा था, सीपेक के हवाले से 70 अरब डॉलर से ज्यादा का काम यहां चाइना की शराकत से हो रहा था। इमरान हुकूमत के आने के बाद वो सारा सिलसिला